Namaskar, welcome to Skill to Will में संदीप रे, Chances consultant, corporate trainer, author and motivational speaker. First of all, I would like to thank all of you for the overwhelming response I have received for my newly launched book FMCG Sales Toolkit. अब ये Amazon Top 50 list of bestsellers में आ गया है in the category of business development and entrepreneurship. I am very happy and I am thankful to all of you for giving me this response and encouragement. Coming back to today's topic, that is the difference between DPL and ND. ये दोनों जो है ये कवरेज मेजर करने के लिए यूज किया जाता है. आज मैं एक्सप्लेन करूंगा इन शॉर्ट व्हाट इज द डेफिनेशन एंड देन आई विल गेट इनटू व्हाट इज द डिफरेंस. देखिए डीपीएल और एनडी के ऊपर मेरा अलग अलग वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड मोर डिटेल्स अबाउट डीपीएल, मोर डिटेल्स अबाउट एनडी, यू शुड वॉच दोज वीडियोज. और आपको अगर ये भी समझना है कि इस डीपीएल और एनडी को किस तरीके से हम लोग और यूज कर सकते हैं टू इंक्रीज आवर कवरेज एंड डू अ लॉट ऑफ थिंग्स टू इंप्रूव आवर सेल्स, तो उसके लिए मेरा एक ट्रेनिंग कोर्स भी है विच इज़ कॉल्ड हाउ टू स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूशन इन न्यू मार्केट एंड एक्सपैंड कवरेज, जिसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. उस कोर्स को भी आप चेक कर सकते हो. इट्स अ ऑनलाइन कोर्स. नाउ coming to the difference between DPL and ND. First, let us understand what is DPL. DPL means dealer per lakh. It is nothing but the measure, ये एक measurement है, that is 1 लाख पॉपुलेशन के अंदर कितने दुकानों को हम लोग डायरेक्टली सर्विस कर रहे हैं. दैट इज नंबर ऑफ आउटलेट सर्विस पर लाख ऑफ पॉपुलेशन. नंबर ऑफ आउटलेट सर्विस डायरेक्टली पर लाख ऑफ पॉपुलेशन. And numeric distribution is the number of outlets where our products or our brands are available. So that is numeric distribution. Now let us get into the difference between the two. सुनने में दोनों करीब करीब सेम लग रहा है बट दोनों में अंतर है. मैं आपको बताता हूँ क्या अंतर है. फर्स्ट DPL which is dealer per lakh. It is measuring direct distribution. Direct distribution मतलब directly from the distributor टू द रिटेलर. इसमें हम वो मेजर नहीं कर रहे जो इनडायरेक्टली जा रहा है. दैट इज फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर टू द होलसेलर एंड देन टू द स्मॉलर आउटलेट्स. वो मेजर नहीं कर रहे. डायरेक्टली जो डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर को जा रहा है सिर्फ और सिर्फ हम लोग वही मेजर कर रहे हैं. वेयर एज न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन मेजर्स बोथ, दैट इज इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट कवरेज. डायरेक्ट कवरेज तो क्या है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन तो क्या है वो तो हमें समझ में आ गया. इनडायरेक्ट मतलब जैसे कि मैंने बोला डिस्ट्रीब्यूटर टू होलसेलर, होलसेलर से फिर छोटे छोटे रिटेलर जाके लेके जाता है, दैट इज इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन. तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों कैलकुलेट करके ऐड करके हमें पता चलता है कि कितने दुकानों में हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. तो ये हो गया डिफरेंस. नंबर 2 डिफरेंस इज द डेटा सोर्स. ये जो DPL है ये डेटा सोर्स आपको कहाँ से मिलेगा. दिस विल बी अवेलेबल एट द DMS, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम है. जो अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर DMS यूज़ नहीं कर रहा है तो जहाँ पे भी वो बिल पंच कर रहा हो, टैली में हो, कोई भी सॉफ्टवेयर में हो, वो जिस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके बिल बनाता है उसी से रिपोर्ट निकलेगा कि भाई किन किन पार्टी का नाम से बिल हुआ है या किन किन रिटेलर के नाम से बिल हुआ है. तो उन दुकानदारों को अगर आपको नाम मिल जाए तो आपको पता चलेगा कि हम कितने दुकानों में डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. सो देन वी इफ वी नो द पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया वी विल बी एबल टू कैलकुलेट कि पर लाख ऑफ पॉपुलेशन कितने दुकानों में हमारे प्रोडक्ट डायरेक्टली जा रहा है. ये हो गया दिस वन डेटा सोर्स. देन comes the data source of numeric distribution. Data source of numeric distribution is AC Nielsen करके एक कंपनी है जो न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा पब्लिश करते हैं फॉर डिफरेंट ब्रांड्स फॉर द कैटेगरी. सो इट इज अवेलेबल फ्रॉम दैट सोर्स. थर्ड जो डिफरेंस है, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज DPL हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द कंपनीज कवरेज टू सम एक्सटेंट, है ना. तो आपको पता चलेगा कि हमारा कंपनी का कवरेज कितने दुकानों में है, वो आपको पता चलेगा. ठीक है, टू सम एक्सटेंट इट विल गिव, क्योंकि आपको डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का तो पता चल ही रहा है. But the numeric distribution, it helps you understand
कवरेज विथ रेस्पेक्ट टू कंपटीशन ऑल्सो। क्योंकि न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन डेटा में क्या दिया रहता है, ये भी दिया रहता है कि आपका इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, ठीक है। डीपीएल कम्स इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, जैसे 300 आउटलेट्स पर लाख ऑफ पॉपुलेशन, 200 आउटलेट्स पर लाख ऑफ पॉपुलेशन, 600 आउटलेट्स पर लाख ऑफ पॉपुलेशन, इस तरीके का आता है। पर न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज में आता है, जैसे 60%, 80%, 90%, इस तरीके का आता है। तो अगर सपोज आपका न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन आ 70%, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो कंपटीशन है, जितने दुकानों में आपका कैटेगरी अवेलेबल है, मतलब कंपटीशन तो अवेलेबल है, कैटेगरी अवेलेबल, उसमें से 70% दुकानों में आप अवेलेबल हो, तो आप देखोगे मेरा नियरेस्ट कंपटीटर जो वो कितने परसेंट दुकानों में अवेलेबल है। नियरेस्ट कंपटीटर हो सकता है 80% या 90% दुकानों में अवेलेबल है, वो भी 100% में अवेलेबल नहीं है, बट वो आपसे ज़्यादा है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि मेरा जो न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन है मेरा कंपटीशन से कम है, सो आई हैव टू इम्प्रूव इन द न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसको कैसे इंप्रूव करना है, क्या क्या स्टेप्स लेना है, उसके लिए भी मैं उस ट्रेनिंग कोर्स में डिटेल में डिस्कस किया हूँ, यू कैन रेफर टू दैट कोर्स। So these are the 3 important difference between DPL and numeric distribution. Hope you like this video. Please don't forget to like, share and subscribe. I'll be back with more videos. Thank you.